हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि बोला था कि आज हम लोग कौन सा बायोलॉजी बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टिश्यूज। तो कॉपी किताब लेकर के बैठना है, जिससे कि मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे सकूँ और तुम लोग को क्वेश्चन को याद कर सकूँ। तो टिश्यूज क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग ने सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों सेल के बारे में, सॉरी टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यूज एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे एक ही तरीके का सेल से मिल करके बना रहता है। इसका डेफिनेशन तुम लोग के बुक में भी दिया गया है, वो भी मैं तुम लोग को एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो लिखा गया है, अ सिंगल सेल वर्किंग ऑन इट्स ओन वुड अचीव वेरी लिटिल इनसाइड अ एनिमल और प्लांट। सो मेनी सेल्स, सिमिलर सेल्स लाइन side by side work together as a team to perform the same function. Such groups are called tissues. सेम बात लिखा हुआ है। बहुत सारे जितने भी सेल्स हैं हम लोग के बॉडी में, वो सेल्स कुछ मात्रा में जो जो सेम सेम होते हैं, वो सब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो इसके नीचे भी लिखा गया 3.1 में लिखा गया है, टिश्यूज द टीम ऑफ वर्कर्स। तो टिश्यूज को हम लोग टीम ऑफ वर्कर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होते हैं। टिश्यूज खुद कुछ नहीं काम करता है, उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं ना, वही याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि हम लोग के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेल्स की वजह से होते हैं। उसी वजह से हम लोग टिश्यूज को सेल्स द टीम ऑफ वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में भी लिखा हुआ है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक टिश्यू एक तरीके का ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो एक तरीके का फंक्शन ही प्रोवाइड करता है तो हम लोग के बॉडी को। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए भी एक टिश्यू होगा, उसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ बोलने के लिए काम करते हैं। मैं हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ, फिंगर मूवमेंट्स कर रहा हूँ, उसके लिए भी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, सॉरी एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। वो भी हम लोग का सिर्फ हैंड मूवमेंट्स के लिए फंक्शन कर रहा होगा, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको टिश्यू। उसके बाद है यहाँ पर मोस्ट एंड प्लांट्स एंड एनिमल पोजेसेस अ टिश्यू सिस्टम। जितने भी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब लोग किस चीज से बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं और टिश्यू सिस्टम की वजह से बने हुए हैं। The human body, for example, has an epithelial tissue covering the skin. तो जो हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है उसमें होता है हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू, मतलब हम लोग का जो स्किन है वो हम लोग का टिश्यू से बना रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था टिश्यू से बना रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद द मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ मसल सेल्स विच बाय कंट्रैक्टिंग ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो जो हम लोग का मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो हम लोग के होते हैं ना, वो किससे बने रहते हैं, मसल सेल से बने रहते हैं। विच बाय कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग आउट द मूवमेंट्स। तो जब वो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देखो, जैसे समझ लो ये हम लोग का जो हार्ट होता है ना, हार्ट वो लगातार बीट करते रहता है, तुम लोग को पता है बीट करते रहते हैं वो। तो इसको हम लोग कहते हैं एकदम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा एकदम सिकुड़ जाना, और इसको हम लोग कहते हैं छोड़ देना उसी चीज को। तो यहाँ पर भी वही बोला गया, जब मसल के टिश्यूज मतलब उसके अंदर के जो सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एक तरीके का मसल मूवमेंट होता है वहाँ पर। मतलब जब हम लोग यहाँ पर हाथ में पंप लेके आते हैं तो वहीं पर मसल के जो टिश्यू के अंदर के जो सेल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब जाके हम लोग का पंप आता है, तब जाके तुम लोग इंस्टाग्राम में फोटो भेज सकते हो। जस्ट जोकिंग। In a plant, the conducting tissue conduct water upward from the soil to the aerial parts and food prepared from the leaves to lower parts. तो जो प्लांट्स के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो वाटर कंडक्ट करते हैं, कहाँ से, रूट से। वो लोग के एरियल पार्ट्स हो गए तुम लोग का फ्लावर्स, फिर पत्ते, तुम लोग के लीव्स, वो सब जगह पर पानी जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा बताओ, कमेंट कर देना, छोड़ो। उसके बाद लिखा गया रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, किस किस के बीच में, टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन के बीच में, ऑर्गन सिस्टम के बारे बीच में और ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे कि हम लोग एक ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स एक तरीके का ऑर्गेनिजम्स है, वही। Several tissue together contribute to some specific function inside body constitute an organ. तो जितने भी तरीके के टिश्यूज होते हैं वो मिलते हैं, एक साथ बन जाते हैं, मतलब एक तरीके का ग्रुप फॉर्म करते हैं। सेल टिश्यूज किससे बना रहता है, ग्रुप ऑफ सेल से। अब जो टिश्यूज है वो भी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं जिससे हम लोग का एक ऑर्गन फॉर्म होता है। सोच लो क्या भयंकर चीज दिखा है। उसके बाद
Many organs acting together to perform a specific life processes constitute an organ system. अच्छा, तो हम लोग के बॉडी में जितने भी तरीके के ऑर्गन्स होते हैं वो सब के सब मिल करके एक तरीके का सिस्टम बनाते हैं जो हम लोग का लाइफ साइकिल चलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑर्गन सिस्टम। जितने भी हम लोग के बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो सब मिल करके एक तरीके का सिस्टम चलाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी ऑर्गन के सिस्टम्स हैं ना वो सब मिल करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये सिर्फ हम लोग के बॉडी में नहीं होता है, ये सारे के सारे एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल्स कौन होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसी को हम लोग एनिमल्स कहते हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल। ठीक, रिलेशनशिप हो गया। तो अभी तक में हम लोग का 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। पहला हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। ठीक, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। मैंने ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा, मैं भूल गया, मैं थोड़ा सा हट जाता। तुम लोग सब क्वेश्चन लिख रहे, तुम लोग को तो पता ही है मैं हर बार हट जाता हूँ। चलो इतना देर काफ़ी है, ज़्यादा देर हटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लांट टिश्यू। अब हम लोग पहला टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं जो प्लांट्स के अंदर रहता है। तो प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो ये प्लांट टिश्यूज होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टिप ऑफ रूट्स, स्टीम्स एंड ब्रांचेस। तो ये जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट टिश्यू के अंदर होते हैं, ये तुमको हर जगह प्लांट में देखने मिल जाएंगे, हर पॉइंट में मिल जाएंगे जहां जहां पर प्लांट ग्रो हो रहा है। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है, टिप ऑफ रूट्स, मतलब जहां से रूट्स और ग्रो होते रहते हैं ना। मतलब देखो ये पौधा डाला तुमने, इधर से एक रूट, इधर से एक रूट। अब ये जो 2 रूट निकला है, वहां से 2 रूट, फिर वहां से 4 रूट, फिर वहां से 4 रूट, ऐसे करते करते फैलते जाते हैं ना। वहां पर भी होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद तुमको कहाँ मिल जाएगा, ब्रांचेस में। जो जितने भी पेड़ पौधे के वो होते हैं ना ब्रांचेस, वो भी तो लगातार ग्रो करते रहते हैं, उसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद स्टीम्स के अंदर रहता है, वो जो लकड़ी टाइप का नहीं रहता है, लकड़ी बोल रहा सॉरी, जो लीव्स के अंदर रहता है ना, एक तरह के बीच में एक छोटा सा लाइन देखते होगे तुम, अरे जो पूरा ऐसे जोड़ के रखता है, स्टेम, जानते ही होगे, पहले भी पढ़े तुम लोग। उसके बाद चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो हम लोग के बॉडी में क्या क्या काम आता है, मतलब सॉरी प्लांट के बॉडी में क्या क्या काम आता है। पहला, सेल्स आर स्मॉल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वैसे भी सेल्स छोटे छोटे रहते हैं। तो एक नॉर्मल सेल का जो साइज रहता है उसका आधा का भी आधा रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। उसके बाद सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, सेल्स गोल होते हैं, स्पेयर होते हैं, रॉड शेप में होते हैं। ये हम लोग का नया पॉइंट आ गया है, सेल्स आर यूजुअली cubical in which tissue, meristematic tissue, where it is present in plant tissue sorry। उसके बाद सेल वॉल इज थिन। तो अब जो सेल वॉल होता है ना, जो अंदर के जो कंटेंट्स है उसको घेर के रखता है, बचा के रखते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, वो बहुत ज़्यादा पतला था, बहुत ज़्यादा पतला। उसके बाद न्यूक्ली आर लार्ज। तो इसके अंदर का जितने भी न्यूक्ली होते हैं ना वो सारा लार्ज रहता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो जितने भी इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो एकदम होते ही नहीं है, बहुत कम रहते हैं, बहुत कम, समझ लो एब्सेंट रहते हैं। जैसे स्कूल में तुम एब्सेंट रहते हो वैसे ही इसमें भी वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, उसके आगे सेल्स टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो अब यहाँ पर हो गया सॉलिड वाला बात, मैटर में जो सॉलिड होता है ना उसका बात हो गया, मैं केमिस्ट्री का बात हो गया इसमें थोड़ा सा। इसमें बोला गया जितने भी सेल्स होते हैं ना वो एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। जैसे कि एक ईटा के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एकदम ना टाइटली पैक्ड रहते हैं, तभी ना तुम अगर उसको तोड़ोगे तो चूर चूर हो जाता है, अच्छे से नहीं टूटता, एकदम फिक्स शेप में थोड़ी ना टूटता है वो। ठीक, वही वाला बात हो गया। तो इसमें 8 ठो दिया हुआ है, तुम चाहो तो 6 कर लो या तो 7 कर लो। मैं बोलूँगा तो तुम लोग 7 ही करना, पहला 7 पॉइंट कर लो, बहुत ईजी है। उसके बाद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि प्लांट सेल के अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर पाया जाता है, उसको भी हम लोग 2 तरीके का टिश्यूज में बांट सकते हैं। पहला तो एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, ये दोनों दिया हुआ है।
तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, तो इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट एंड डिफाइन द कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जितने भी तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम, वो दोनों के तुम लोग का नाम लिखना विद द डेफिनेशन। ठीक, चलो पहले पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम होता है क्या, दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट, जहाँ से वो होते रहता है, फैलते रहता है, एंड स्टीम्स एंड also in the growing young leaves near the tips of stem as well as on the tips of axillary buds। तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है कि ये हर उस जगह प्लांट के पाया जाता है जहाँ जहाँ पर कोई एक उसका पार्ट ग्रो हो रहा हो, जैसे कि स्टीम दिया गया है, ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स, तो जो नए नए जो लीव्स उगते रहते हैं ना पेड़ के अंदर, वहां पर भी ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। वो कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, प्लांट टिश्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम में तुम लोग का दिया हुआ है, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क and is responsible for increase in the girth of the system of the stem। ओ, तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम होता है ना, ये जो पूरा पूरा प्लांट है विद द रूट्स, उसका भी जो एकदम छोटा सा पॉइंट रहता है ना, सेल जितना छोटा पॉइंट, वहां पर ये पाया जाता है। और यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किस लिए, जो पूरा पूरा जो पेड़ रहता है उसका रूट को अच्छे से जड़ के तरह पकड़ के रखना। उसके बाद आ गया प्लांट सेल का दूसरा पार्ट, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू एक तरीके के ऐसे टिश्यू रहते हैं जो सेल से बने रहते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, सेल से बने रहते हैं, जो कि वो चीज को, वो प्रॉपर्टी को खो चुके, वो फंक्शन को खो चुके हैं। सेल डिवीजन हम लोग पढ़े थे ना, वो इसी प्रोसेस को खो चुके हैं। यहाँ पर लिखा गया है ना, विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, तो जितने भी सेल्स है ना इसके अंदर वो डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, और परमानेंट टिश्यू का और हम लोग टिश्यू नहीं बना पा रहे परमानेंट टिश्यू को। उसके बाद लिखा गया, दे टेक अ परमानेंट शेप टू फॉर्म सम परमानेंट फंक्शन और दे मे बी लिविंग और डेड। तो ये एक तरीके का परमानेंट शेप ले लेते हैं, जैसे कि देखो ये एक मार्कर पेन है, तो इसका क्या शेप है, एक तरीके का रॉड का शेप है ये, और इसका एक स्पेयर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बोर्ड है, इसका एक परमानेंट वो क्या है शेप, कि ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये क्या है, ये एक तरीके का डस्टर है, इसका भी एक परमानेंट शेप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही ये लोग भी एक तरीके का परमानेंट शेप फॉर्म कर लेते हैं, एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है दे में बी लिविंग और डेड, तो ये जिंदा भी रह सकते हैं और मरे हुए भी रह सकते हैं। किसके अंदर, परमानेंट टिश्यूज के अंदर। कौन जिंदा रह सकता है, कौन मरा रह सकता है, सेल्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग। तो ये जितना भी इसके तरीके का फंक्शन बताया है, उसके द्वारा हम लोग परमानेंट टिश्यू को और 3 तरीके का टिश्यूज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, प्रोटेक्टिव, दूसरा सपोर्टिव, तीसरा कंडक्टिंग। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सेल विद थिक वॉल्स, जितने भी सेल्स होते हैं ना, एक एक सेल का बहुत ज्यादा थिक वॉल्स रहता है, बहुत मोटा मोटा वॉल्स रहता है। उसके बाद फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, तो ये सरफेस में पाया जाता है किस किस के, रूट्स के, स्टीम्स के और लीव्स के। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल, epidermis of leaves which secretes a waxy proof material, cork cells in the barks contain another strong waterproof material। ओ समझ गए, तो जो एपिड्रम्स होते हैं ना लीव्स के जो एपिड्रम्स होते हैं, एपिड्रम्स क्या होते हैं, जो कि सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या सेक्रेट करते हैं, एक तरीके का वैक्सी वाटरप्रूफ लिक्विड मटेरियल निकालते हैं, जो कि जो कॉर्क सेल है बार्क्स में, वो भी कंटेन करते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल। उसके बाद है सपोर्टिव टिश्यू। इन सपोर्टिव टिश्यू इज सेवरल टाइप्स, the 3 most important ones are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। तो सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बताया गया है नहीं, सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि यह 3 तरीके का हो सकता है।
पहला क्या है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा पॉइंट नंबर 1, लार्ज थिन वॉल्ड सेल, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप। तो पेरेन्काइमा के ऐसा तरीके का टिश्यू रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ये एक थिन वॉल्ड सेल रहता है। तो ये ना बहुत पतला वॉल का एक सेल रहता है, जिसका हम लोग शेप ले सकते हैं, ओवल ले सकते हैं, सर्कुलर ले सकते हैं और पॉलीगोनल ले सकते हैं। मतलब पॉलीगोनल वही वाला टेढ़ा मेढ़ा वाला जो शेप रहता है वही सब। यूजुअली अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर यूजुअली एक तरीके का लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज कॉट्रेक्स इन एंड इन द पिथ। तो ये उन सॉफ्ट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉट्रैक्स हो गया, एक प्लांट के अंदर कॉट्रैक्स रहता है जो सनलाइट जितना भी ऑब्जॉर्व करता है उसको स्टोर करके रखने के लिए होता है कॉट्रैक्स। एंड इन द पिथ, तो उसके अंदर से कुछ भी लिक्विड निकलता है। तुम देखे होगे कभी भी तुम किसी का पत्ता तोड़े होगे, या तो जैसे एलोवेरा समझ लो, वो भी एक प्लांट है, उसको जब भी तुम काटोगे ना तो उसके अंदर देखोगे एक तो लिक्विड रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पिथ, ठीक है। उसके बाद मे स्टोर फूड इन पोटैटोज। तो ये अपना फूड किस में स्टोर करते हैं, पोटैटोज में स्टोर करते हैं। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये टेम्पररी कुछ समय तक का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट को। उसके बाद लिखा गया सम पेरेन्काइमाटोस cells particularly in the leaf contains chloroplast and are termed as क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमाटस सेल्स जो होते हैं वो कुछ समय के लिए लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उसको चेंज कर देते हैं, उसके अंदर अपना कुछ मटेरियल डाल देते हैं जिससे वो बन जाता है क्या, क्लोरेन्काइमा। तो अब क्लोरेन्काइमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, मेड अप ऑफ सेल्स which are elongated and in cell walls are thickened at the corners। तो ये सेल से बने रहते हैं जो elongated रहते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे पूरा एकदम जुड़े हुए रहते हैं। तो इनका जो सेल वॉल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है। कहाँ कहाँ पर, सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो जैसे समझ लो तुम्हारा ये छोटा सा सेल है, इसका ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा थिक रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया इट इज फाउंड इन लीफ स्टॉक एंड बिलो द एपिड्रम्स ऑफ द स्टेम। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लीफ स्टॉक्स में पाए जाते हैं, किसके नीचे, एपिड्रम्स होते हैं ना स्टीम्स के। तो मैंने तुमको बोला था ना जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स जो होते हैं उसके अंदर एक तो स्टीम होता है जिससे कि पत्ते निकले रहते हैं, उसके अंदर रहता है एपिड्रम जो कि सनलाइट को स्टोर करता है, ठीक है, सॉरी अब्जॉर्व करता है। द टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जितना भी इसके अंदर टिश्यूज रहता है वो क्या हेल्प करता है प्लांट्स को, उसके जो पार्ट्स है, प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसको ये सपोर्ट देकर रखता है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा लास्ट, composed of long narrow cells which have become dead. These cells develop very thin walls large due to the deposition of the lignin। तो यहाँ पर सिंपली ये बताया गया कि ये लॉन्ग नैरो सेल्स से भरे हुए रहते हैं। क्या भरे हुए रहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि लगभग मर चुके हैं। These cells develop very thin। तो ये जो सेल्स रहते हैं ना ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतला सेल वॉल बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो सर्वाइवमेंट्स है, इसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो इसको बचा नहीं पाते हैं, सिंपल। उसके बाद दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट्स पार्ट। तो ये जो टिश्यू है वो प्रोवाइड करता है अपना स्ट्रेंथ को, किसको, प्लांट के पार्ट्स को। तो प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स है ना उसको ये अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव। तो ये स्टेम्स में मतलब पत्तों के बीच में जो होता है और उसके लीव्स के वेन्स में, हाँ वेन्स ऑफ लीव्स। तो जितने भी लीव्स होते हैं ना उसके अंदर जो पतला 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 लाइन दिखता है ना तुम लोग को, वही है उसका वेन्स। सोचो प्लांट्स का पत्ता के अंदर भी वेन्स है, लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी तक वेन्स नहीं है, ठीक। जिसके भी हाथ में वेन्स है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। The above three categories, namely parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, are grouped as simple tissue। तो अगर तुम लोग का क्वेश्चन आएगा नेम द टिश्यूज दैट आर
नेम्ड एज सिंपल टिश्यूज। तो उसमें तुम क्या क्वेश्चन लिखोगे, क्या आंसर लिखोगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इससे हम लोग एक और क्वेश्चन बन जाएगा, राइट डिफाइन द यार हो गया था व्हाट इज परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो एक तो तुम लोग को ब्लू बॉक्स में वापस दिया गया फाइबर्स एंड स्टोन, ropes, mats and certain textile are made from plant fibers such as those of line and hemp। तो जितने भी रोप्स होते हैं ना, रस्सी, फिर मैट्स हो गए, तुम लोग का मैट्स जानते ही होगे जो हम लोग नीचे बिछाते हैं, वो सब किससे बने हुए रहते हैं, एकदम थिन। जो लाइन होता है, लाइन एक तरीके का स्पेशल धागा होता है जो इन्हीं चीजों के लिए बनाया गया होता है, उनसे बने हुए रहते हैं। दिस फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो ये जो धागा बना रहता है वो भी एक सेल कंटेन करता है, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंडक्टिंग टिश्यूज में आते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूलर टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, किस तरीके के नाम से, वैक्यूलर टिश्यू। जो हम लोग के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, उसी तरीके का वैक्यूलर टिश्यू हम लोग इसको बोल सकते हैं। Vacuolar tissue provide a passage for water and dissolved materials to move up and down in plant। तो ये एक तरीके का पैसेज प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को, ताकि इसके अंदर भी जितना डिजॉल्व्ड मटेरियल होता है, जो एकदम खुला हुआ मटेरियल रहता है, वो प्लांट्स के ऊपर नीचे जा सके, मतलब पास ऑन हो सके। द जाइलम एंड द फ्लोएम आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम लोग के बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है। उसके बाद xylem cells are elongated and thick walled cell। These cells are somewhat in form of tubular passage। तो जो xylem cells होते हैं वो वही elongated रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, दूसरा thick walled रहता है। ये लोग का जो cells होते हैं ना, ये एकदम thick wall से कवर अप रहता है। उसके बाद दिया गया है these are somewhat of ट्यूबुलर फॉर्म। तो ये एक तरीके का ट्यूबुलर फॉर्म में रहता है, ट्यूब के स्ट्रक्चर में ये रहता है। दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये प्रोवाइड करता है क्या, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अगर तुम देखे होगे, जब भी तुम पानी डालते हो किसी पौधे में, तो ना सोखता है धीरे धीरे, उसका जो मिट्टी है ना वो सोख लेता है। तो जब उसका मिट्टी जब सोख लेता है, उसको जब अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जाता है रूट्स के द्वारा ऊपर प्लांट्स में। तो जितने भी लीव्स है ना, सब में जैसे देखो, इतना एक लेवल पे आया, इस लीव में गया, इस लीव में गया, फिर एक ऊपर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे ही करते करते पूरा में जाता है। उसके बाद ओल्डर जाइलम काइमा, olden xylem tissue from wood and does not participate in transport। तो जो पुराने जो जाइलम्स होते हैं वो लकड़ी बन जाते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब वो तुम लोग का हेल्प नहीं करेंगे प्लांट्स के अंदर में, जो पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसमें ये लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। उसके बाद यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स विच आर एक्चुअली जाइलम रिंग्स। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बताया गया पता है, तुम खुद का एज जानते हो, एनिमल का एज नहीं जानते तुम। अगर तुम जानते होगे तो अच्छी बात है। तो तुम किसी पेड़ का कभी भी एज मापने का सोचे हो, नहीं ना। तो इसमें जितने भी एनुअल रिंग्स होते हैं ना, रिंग्स, मतलब तुम देखे होगे कोई सा भी बड़ा पेड़ ले लो, जैसे पीपल का पेड़ ले लो, पता है मेरा चूज ऑड है, पीपल का पेड़ ले लो, इसमें क्या रहता है ना, एक तरीके का ना ऐसे ऐसे करके गोल गोल रिंग्स बना रहता है। उसको अगर तुम गिनोगे ना, तो तुम उसका एज गेस कर सकते हो कि उसका एज कितना है। वो जो एनुअल रिंग्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक्चुअली में जाइलम रिंग्स है, ठीक है। ये चीज इसमें बताया गया। उसके बाद द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो अब जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उस वो किस चीज से बने हुए रहते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं उसके अंदर, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ elongated dead cells with large cavities without any contents। The cells are placed end to end forming a tube। तो अब ये जो ट्रैकीड्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए रहते हैं,
एलोंगेटेड मरे हुए सेल से, मतलब जिंदा नहीं है वो सेल्स, मर चुके हैं सेल्स। अब जितने भी मरे हुए सेल्स हैं ना, उससे तो एक नया सेल आता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जितने भी मरे हुए सेल्स है उसको हम लोग बॉडी से तो निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, मिलजुल करके एक ट्रैकिड बनाते हैं, ठीक। उसके बाद दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब। तो ये जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो एंड टू एंड एक दूसरे के बगल बगल में एकदम ऐसे तरीके से फॉर्म करके बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर ऐसा तरीके का बनाया गया है जो बहुत लंबा एक ट्यूब बनाता है। उसके बाद दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स। तो ये लोग के पास बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का सेल वॉल रहता है। They provide mechanical support by developing various types of thickening in their walls. तो ये एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, जितने भी डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग सेल इन देयर वॉल्स। तो ये एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, जितने भी डेवलपिंग पार्ट्स होते हैं, हर एक सेल वॉल के अंदर जितने भी डेवलपिंग पार्ट्स होते हैं उसको ये प्रोवाइड करते हैं, क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है तुम लोग का एक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, उसमें तुम लोग को डिफाइन भी करना है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन आएगा डिफाइन ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। तो जाइलम वेसल्स में तुम लोग का क्या होता है, जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट। Xylem vessels are long tube-like structure meant for transporting water and dissolved minerals. तो ये जो xylem vessels होते हैं वो एक बहुत लंबा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर रहता है जो कि किस लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। इसका भी वही सेम टू सेम काम रहता है, जितने भी वाटर रहते हैं और डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं उसको अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करवाना पूरे प्लांट में, ठीक है। तो भूलना मत कि अभी हम लोग प्लांट टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद देयर सेल वॉल्स आर क्वाइट हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड। ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कंटिन्यूअस वाटर पाइप। तो इसके जितने भी सेल वॉल्स होते हैं, जितने भी सेल के सेल वॉल्स होते हैं वो क्वाइट हार्ड रहते हैं, मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बीच का, मतलब क्वाइट हार्ड, थोड़ा सा हार्ड रहता है ये लोग। और ये लोग बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं और लिग्निफाइड रहते हैं, बहुत एडवांस रहते हैं। ट्रांसवर्स वॉल्स, मतलब जितने भी ट्रांसवर्स वॉल रहता है ना, जैसे समझ लो ये एक वॉल, ये एक वॉल, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो ये डिजॉल्व हो गए, मतलब चूरा बन जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं, और ये लोग क्या बनाते हैं, फिर एक तो कंटिन्यूअस वाटर पाइप बनाते रहते हैं। Xylem parenchyma consists of living parenchyma associated with the xylem. These cells serve for the storage of food and also help the conducting of water minerals. तो जाइलम पेरेन्काइमा किस चीज़ों से बना हुआ रहता है, जिंदा पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ रहता है जो कि एसोसिएटेड विद द जाइलम, मतलब वो जाइलम का कुछ पार्ट, मतलब एक तरीके का ये जाइलम है, समझ लो ये एक जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है, इसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ठीक। अभी जो पेरेन्काइमा है ना, जाइलम पेरेन्काइमा, वो ये पूरा ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा एक पार्ट है, इसके अंदर का थोड़ा सा पार्ट ये लोग लेके रखता है अपने पास, जिससे ये असली जाइलम पेरेन्काइमा बना पाता है और अपने अंदर का सेल्स बनाते जाता है। जैसे जैसे इसके अंदर का सेल्स मरते जाते हैं वैसे वैसे ये लोग जाइलम को लेते रहते हैं। उसके बाद दे सर्व एज अ स्टोरेज ऑफ फूड। ये लोग एक तरीके का सेल्स होता है जो कि फूड को स्टोर करता है अपने खाने के लिए। सेल्स को भी खाना चाहिए होता है, हम लोग को भी खाना चाहिए होता है। तो तुम लोग जब भी देखे होगे, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा खा ली हो और तुम लोग को पूरा पेट भर गया, उसमें से कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ फूड सेल्स खुद के लिए रख लेता है ताकि वो लोग खाना खा पाए और तुम लोग के बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड कर सके, एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो ये किस लिए यूज होता है और ये क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है, मेंटेन करने के लिए वाटर हम लोग के बॉडी में और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर आगे जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड स्केलेनकाइमा सेल्स। दे आर थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो सेल्स विद ट्रैपिंग एंड टेपरिंग एंड। तो जाइलम फाइबर जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं किस चीज से, मरे हुए स्केलेनकाइमा सेल्स से, जो कि बहुत ज़्यादा थिक रहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहता है और बहुत ज़्यादा नैरो रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसका मुंह बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। वे टेपरिंग एंड्स, तो उसके जितने भी एंड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नोकीले रहते हैं।
देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। वही सेम चीज, वो ये लोग प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कुछ देर के लिए। उसके बाद फ्लोएम सेल्स, अब हम लोग पढ़ने वाले फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम cells provide a passage for downward movement of food manufactured in the leaf. तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोएम सेल्स, या तो फिर अगर आए व्हाट नेम द सेल दैट हेल्प्स इन द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, इसमें तुम लोग आंसर क्या लिखोगे, फ्लोएम सेल्स लिखोगे, ठीक है। उसके आगे तो इसमें ये लोग क्या बताना चाह रहा है कि फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो एक तरीके का पैसेज बना के रखते हैं। किस लिए पैसेज बना के रखते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव। तो फूड जो भी बना रहता है लीव्स में, उसको ये लोग नीचे भेजते हैं कहाँ पर, रूट्स में, ताकि रूट से वो खाना खा सके, और जितना ज़्यादा रूट्स ग्रो होगा उससे और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड, अच्छा, they also provide for the upward movement of the preferred food towards the growing leaf। तो ये लोग प्रोवाइड भी करता है अपवर्ड मूवमेंट को भी, जो मतलब जो नीचे का जो फूड खत्म हो जाता है अगर वो लोग के पास, तो अगर वो लोग के पास कुछ खाना बच जाता है, वो लोग का पेट भर चुका है, तो वो लोग ये खाना को ऊपर भेज देते हैं जो हर एक लीफ खाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर। ये किस किस चीज से बना हुआ रहता है, सीव ट्यूब से बना हुआ रहता है, कंपेनियन सेल से बना हुआ रहता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल से बना रहता है, और फ्लोएम फाइबर से बना हुआ रहता है। ये चार चीजों से बना हुआ रहता है। तो अब हम लोग इसी के पार्ट्स के बारे में जरा और पढ़ ले। तो फ्लोएम का जो पहला पार्ट था वो था सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब। ये भी वही चीज हो गया, मेन चीज। जितने भी सीव ट्यूब्स होते हैं हम लोग के बॉडी, सॉरी फ्लोएम सेल्स के अंदर, वो एक एलोंगेटेड सेल का एक स्ट्रक्चर की वजह से बने हुए रहते हैं। तो वो जो एक एलोंगेटेड सेल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे तरीके से एंड टू एंड रखा जाता है जो कि एक बहुत लंबा सा एक लॉन्ग ट्यूब बना सके, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसवर्स सेल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स आर परफोरेटेड। ओह, मतलब जितने भी ट्रांसफर सेल्स होते हैं, मैंने जो बोला था दोनों सेल्स कोलैप्स कर देते हैं, वो बनाते हैं सेल सीव प्लेट्स बनाते हैं जो परफोरेटेड होता है, मतलब एकदम प्यूरिफाइड रहता है, वो कुछ भी उसमें दूसरा पार्ट्स नहीं रहता है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये किस किस चीज में हेल्प करते हैं, जितने भी फूड रहता है उसको ये लोग ट्रांसफर करने के लिए भी यूज आते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स था इसका दूसरा पार्ट। किसका दूसरा पार्ट, फ्लोएम सेल्स का। कंपेनियन सेल्स लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स क्लोजली associated with tube cells, sieve tube cells. They help in the functioning of the sieve tube cells। तो ये जितने भी कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, ये जिंदा पेरेन्काइमा सेल से बने हुए रहते हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब रहते हैं। तो ये लगभग बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं सीव ट्यूब के पास, और इन लोग का कुछ कुछ फंक्शन मैच भी करता है। दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। तो ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में, सीव ट्यूब्स के जो फंक्शन है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। कौन लोग हेल्प करते हैं, कंपेनियन सेल्स। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज अ पेरेन्काइमेटस टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा के जो टिश्यूज रहते हैं वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बने हुए रहते हैं जो कि फ्लोएम के पार्ट होते हैं। मेनली कंसंट्रेटेड विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो ये मेनली बने हुए रहते हैं किस किस चीज़ों से, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, सॉरी ये लोग का मेनली फंक्शन क्या रहता है, स्टार्च को स्टोर करना, फैट को एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। ये सब चीज़ों से, सॉरी ये सब चीज़ों का इनका स्टोर करने का फंक्शन रहता है। उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स आर स्केरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम। दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो स्केरेन्काइमेटस सेल से बने हुए रहते हैं जो कि कुछ कुछ फ्लोएम के अंदर भी पाए जाते हैं, और ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। xylem and the phloem collectively form the vascular bundles
The veins of leaves are example of vascular bundles. They are continually with the conducting tissue of stem and roots. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी जाइलम और फ्लोएम के जो कनेक्टिवली जो वस्कुलर बंडल्स रहते हैं वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेन जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि एक वस्कुलर बंडल रहता है और ये कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो कॉन्टिन्यूटी मतलब तुम लोग का हो गया एक तरीके से, जैसे समझो लगातार, कॉन्टिन्यूटी हो गया तुम लोग का लगातार। उसके बाद हो गया द अबव टू टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर आल्सो टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाट आर द टिश्यूज दैट आर टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? तो इसमें तुम लोग आंसर लिखोगे जाइलम एंड फ्लोएम। Complex tissue being made of more than one type of working together as a unit। तो ये एक तरीके का ऐसे चीज़ों से बने हुए रहते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बने हुए रहते हैं, जो साथ साथ में एक यूनिट बनाते हैं जो कि साथ साथ में ही काम करता है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर समरी ऑफ प्लांट टिश्यूज दिए गए हैं, ठीक है। तो समरी ऑफ प्लांट टिश्यू में तुम लोग को दिखा देता हूँ, तुम लोग को याद करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जितना भी ये पूरा पूरा जो समरी है ना, यही तुम लोग को करना है। ये तुम लोग कर लोगे ना तो समझ लो तुम लोग का थोड़ा थोड़ा तुम सब लोग के जितने भी हम लोग ने अभी तक पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि पहले देखो प्लांट टिश्यूज था, तो उसका ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके में हो गया था, प्रोटेक्टिव और कंडक्टिंग, तो ये सपोर्टिव था। उसके बाद यहाँ से सपोर्टिव टिश्यू से तो आता है तुम लोग का पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एंस्केरेनकाइमा। अब यही सब चीज़ मिल करके बनाता है कि आप एक प्लांट टिश्यू। तो सोच रहे हो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर ही इतना है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, तो रेडी रहना क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्दी वेडनेसडे तक आ जाएगा अगला पार्ट। तो सो बी रेडी, मैं अगला पार्ट बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस बार मैं एक्सरसाइज तुम लोग को नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय श्री राम।